बारे में लोग बहुत कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें बताता नहीं है कोई, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारे भी एंड से होती है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो उन्हीं चीजों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम किसी वजह से मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस छूट गई, तो अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से 5 प्रैक्टिकल्स लिखूं। अगर आप भी इग्नू एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से स्टार्टिंग करें, कैसे इसमें एडमिशन ले, क्या हमारा स्टडी सेंटर होगा, किस तरह से पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ कैसे होंगे, तो आज का ये ट्यूटोरियल बिल्कुल आपके लिए है। इसे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो आपके माइंड में स्पेस बनाए हुए हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि इग्नू एमए साइकोलॉजी में एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं। ऑलराइट, जैसा कि आपको पता है इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी है और ये आपको फीजिबिलिटी देती है अपनी जॉब के साथ पढ़ाई को करने की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इग्नू एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं और इसके अलावा वो लोग जॉब जरूर कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट आ जाता है, लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स होती है, तो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्यों इस तरीके का ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, साइकोलॉजी में उनका इंटरेस्ट जाग जाता है और वो इग्नू से एमए साइकोलॉजी करना चाहते होते हैं। तो इग्नू एमए साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो बहुत बेनिफिशियल है, लॉन्ग रन में भी बहुत काम आता है आपके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू के जो एडमिशन होते हैं वो जनवरी और जुलाई 2 साइकिल्स में होते हैं, यानी कि आप जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं और जुलाई में भी ले सकते हैं। अब जैसे कि जुलाई में एडमिशन का टाइम आने वाला है तो जो उसके फॉर्म्स होंगे वो आपको अराउंड जून से मिलने शुरू हो जाएंगे, जून से उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। और सिमिलर इज जनवरी के लिए प्रीवियस दिसंबर यानी उससे ठीक पहले वाला जो दिसंबर का मंथ होगा वहां से आपको अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ट्राई मत कीजिए क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी प्रीवियस का जो चीजें चल रही होती है वही चल रही होती हैं। तो आप जिस मंथ में भी इसे देख रहे हैं आप समझ जाइए कि आपको कौन से मंथ के लिए आपके लिए फिजिबल रहेगा। ओके, आप जिस भी साइकिल में एडमिशन लें आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल कंप्लीट करने हैं। 2 इयर्स का ये कोर्स है इन बोथ द केसेस, यहाँ पर भी 2 इयर्स का है और यहाँ पर भी 2 इयर्स आप करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स है, मैक्सिमम है 4 इयर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले ये 5 इयर्स होता था लेकिन अब 5 इयर्स का जो है वो नहीं रहा है। जैसे किसी ने 2015 में एडमिशन लिया है तो वो 5 इयर्स यानी 2020 तक उसे कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 4 इयर्स रह गया है क्योंकि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा आराम से इसे कर लेना चाहते हैं तो उन्होंने भी 1 साल इसमें कम कर दिया है। बात करें अगर इसकी फीस की तो इसकी जो फीस है वो टोटल है 19,200, यानी कि आपको जो पर ईयर देनी है वो पे करनी है 9,600। ये आपकी पर ईयर की फीस है। फर्स्ट ईयर में भी आपको इतनी फी पे करनी है, सेकंड ईयर में भी आपको इतनी फीस पे करनी है, ये लेटेस्ट है अभी तक। इसके अलावा एनरोलमेंट के टाइम पर आपको यानी एनरोलमेंट या जिसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं उसके लिए आपको 300 रुपीज पे करने हैं। 300 रुपीज का आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट आप सबको पता ही है ignu.ac.in है और इसको डायरेक्टली आप गूगल पे डालिए और एडमिशन के लिए आप उस प्रोसेस में ऐड होते जाएंगे। वहां पे सिंपल सा है, सबसे पहले आपको एनरोलमेंट से शुरुआत करनी है, जहां पे इग्नू की जो पूरी वेबसाइट खुलेगी वहां पे एनरोलमेंट आपको पहले करना होगा। जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो आपको एडमिशन के पेज पर लेकर जाएगा और वहां से आप फी पे करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि फीस तो आप पे कर लेते हैं, फीस पे करने से पहले बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हमें इग्नू एडमिशन के टाइम पे ध्यान देनी होगी एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने बैचलर साइंस साइकोलॉजी में किया हो। आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कॉमर्स के हो सकते हैं, आप आर्ट्स के भी हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपको आपका जो ग्रेजुएशन है दैट इज मस्ट। ओके, ग्रेजुएशन इज मस्ट, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एनी डिसिप्लिन, विद एनी डिसिप्लिन यानी कोई भी डिसिप्लिन चलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो ही इंपॉर्टेंट है और ये होना मस्ट है कि आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ठीक है, आप दूसरा एमए कर रहे हैं या इससे पहले आपने एमएससी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा आपको फीस पे करनी है जो मैंने आपको बता दिया, विच इज 9,600 पर ईयर विद रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ वन टाइम, एक ही बार जाता है 9,600 पर ईयर आपकी फीस हो जाती है। उसके अलावा ये टोटल 4 इयर्स का कोर्स है, आपको 2 इयर्स से लेके 4 इयर्स में इसको कंप्लीट कर लेना है। ऑलराइट, इतनी चीजें हो गई। आपके पास अपना एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड में आधार चलेगा या पैन कार्ड जो भी है, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, आपका कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे मेल आईडी देनी होगी। प्लीज मेक श्योर कि आप जो मेल आईडी दें उसका पासवर्ड ना भूले, या फिर आप इतना मेक श्योर कर लीजिए कि कोई नई ईमेल आईडी बना दीजिए, अपनी मेल आईडी दे दीजिए। इसके अलावा अपना फोन नंबर
ये दोनों चीजें ऐसी दीजिए जो वर्क करती हो, क्योंकि इग्नू आपसे इसी पर कम्युनिकेट करता है। तो मेक श्योर कि ये चीजें आप एकदम करेक्ट दे, इसमें कुछ ऐसा ना हो कि आप कोई और नंबर दे दें, वो बाद में बदल जाए, फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि क्लासेस कैसे होंगी, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें आती हैं। ऑलराइट, जब आप इतना वर्क कर लेते हैं तब इग्नू आपको, जब आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इस बीच में आप अपने जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो फीस में इंक्लूडेड होता है। ये जो फीस है जितनी यहाँ पे मैंने आपको बताई 9600, ये इंक्लूडेड है। ये जो है आपकी, इसमें बुक्स इंक्लूडेड है। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं बुक्स को, तो फीस इसमें से ऑटोमेटिकली वो माइनस होकर आपको दिखाता है। ओके, तो इतनी बातें हो गई। अब आप ये समझ लीजिए, जब आपका इतना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इग्नू आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजता है कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अब तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे पूछने लगे हैं कि मैम हमारा कंफर्मेशन मेल कब आएगा। प्लीज रिलैक्स एंड होल्ड ऑन, इट विल टेक टाइम। इमीडिएटली कभी भी जो कंफर्मेशन मेल है वो नहीं आता है। यू हैव टू वेट फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ, इतना भी टाइम लग सकता है। और कभी कभी इमीडिएटली भी कंफर्मेशन मेल आ जाता है। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। अगर आपको लग रहा है 1 मंथ हो गया है, हमारा कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, हमने फीस भी पे करी है, कीप अ रिसिप्ट ऑफ द थिंग, कि आपने जो मेल किया था, जब आपने एडमिशन लिया था, तो आपको जो रिसीट मिली थी उसको संभाल के रखिए, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वही आपके काम आएगी। बट एटलीस्ट 1 मंथ तक आप वेट करिए। ओके, उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। हम वापस आएंगे उस पॉइंट पर कि आपने जनवरी में एडमिशन लिया है या जुलाई में। जैसे अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है और अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, दोनों में चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है। फर्स्ट ईयर की अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना होता है हमें एडमिशन लेने के बाद। सबसे पहले, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके पास जो असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम होता है वो होता है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि असाइनमेंट कौन से सबमिट करने होते हैं। आपके पास टोटल 6 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। ओके, 6 थ्योरी पेपर्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का तो कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में आपको ओनली 6 थ्योरी पेपर्स के असाइनमेंट बनाने हैं। आपको 6 थ्योरी पेपर्स के असाइनमेंट बनाने हैं और इसको 30 सितंबर तक सबमिट करना है। कहाँ? अपने स्टडी सेंटर पर। ठीक है, ये प्रोसेस समझ लीजिए। ये प्रोसेस आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि आपको स्टडी सेंटर पे जाके 30 सितंबर तक करना है। मैं आपको फिर बता दूं, ये 30 सितंबर हर साल एक्सटेंड होती है। ये 30 सितंबर एक्चुअली कभी 30 सितंबर होती ही नहीं है, ये हमेशा एक्सटेंड होती है। लेकिन आप इस बात पर स्टिक मत रहिए। बाय एनी चांस अगर नहीं हो गया तो आप इसी वीडियो पे आके मुझे बोलेंगे कि मैम आपने कहा था कि चेंज हो जाती है। बट अभी तक की पूरी जो प्रीवियस मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 30 सितंबर हमेशा एक्सटेंड होती ही होती है। ओके, तो वो 31 अक्टूबर तक जाती है, थोड़ा बहुत और बढ़ती है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का इतना सारा टाइम है। तो इस बीच में आप अपने सारे पेपर्स, यानी 6 थ्योरी पेपर्स, जिनके नेम्स जो हैं वो हैं MPC 001, ये इस तरह से कोड है, 002 और 006 तक, ये जो आपके टोटल 6 थ्योरी पेपर्स हैं, इनके आपको असाइनमेंट बनाने हैं। असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आप इग्नू का एक सेपरेट मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी क्वेरीज वहां से बच्चों की सॉल्व होती हैं, तो उसका लिंक फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां देख लीजिएगा कि असाइनमेंट्स कैसे निकाले। बहुत ईजी तरीका मैंने बताया असाइनमेंट निकालने का, करेक्ट असाइनमेंट्स निकालने का, क्योंकि बच्चे गलत भी निकाल लेते हैं। जब आपका यहाँ पे जो ये प्रोसेस जनवरी का है ना, उसी तरीके से जुलाई के प्रोसेस होता है। जुलाई में जो आपकी डेट होती है वो होती है 31 मार्च। बिल्कुल इसी तरीके से आपको काम करना है। लेकिन अगर आपने जुलाई में, इस जुलाई में एडमिशन लिया है, तो अगले 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं, सेम प्रोसेस है, इसमें तो कुछ और मुझे आपको बताना नहीं है। वही थ्योरी पेपर बनाने हैं, 6 थ्योरी पेपर, आपको MPC के 001 से सब कुछ सेम रहेगा। ऑल राइट, अब बात करते हैं और क्या करना है फर्स्ट ईयर में। थ्योरी के एग्जाम देने हैं भाई, सबसे बड़ा काम तो वही है। थ्योरी के एग्जाम कैसे देंगे? हम बात कर रहे थे जनवरी की और जुलाई की। तो जब हमारे थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं थ्योरी एग्जाम्स। अभी मैं सिर्फ थ्योरी एग्जाम की बात कर रही हूँ, एग्जाम प्रैक्टिकल का भी होता है। थ्योरी एग्जाम्स आर सपोज टू हैपन इन दिसंबर। जब आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, जिस ईयर में आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, उसी साल के दिसंबर में आपके थ्योरी के एग्जाम होंगे। 1 ईयर कंप्लीट करना जरूरी है। एग्जाम तो जून में भी होंगे उसी साल, लेकिन वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने अभी 1 साल कंप्लीट नहीं किया है। इसी तरीके से जुलाई वाले जो थ्योरी एग्जाम होंगे वो होंगे नेक्स्ट जून में। ओके, उसी तरीके से इस जुलाई में एडमिशन लेने के बाद दिसंबर भी तो बीच में आएगा, लेकिन आपको एग्जाम नहीं देने, आप दे ही नहीं सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका ना तो असाइनमेंट तब तक सबमिट हुए होंगे और ना ही आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। जून में आपके थ्योरी एग्जाम होंगे। ऑलराइट, जब जनवरी में, दिसंबर में थ्योरी एग्जाम होंगे, तो इससे ठीक पहले आपके अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में जब आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, तो एग्जाम फॉर्म में आपको क्या करना है? एग्जाम फॉर्म में आपको सारे पेपर्स भरने हैं, MPC 001 से लेकर MPC
006 तक के थ्योरी पेपर, और 7th है आपका MPCL 007। MPCL 007 ये कोड है पेपर्स के। इसका आपको 7 पेपर का फीस पे करनी है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म इन 2 महीनों के बीच में फिल कर लेना है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये तो फ्री में हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पेपर के फॉर्म्स फिल कर देते हैं, एग्जामिनेशन के इसका फॉर्म ही नहीं भरते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप प्रैक्टिकल का एग्जाम क्यों नहीं फिल करते हैं। तो एग्जाम फॉर्म इसका भी फिल करिए। टोटल 7 का आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपके एग्जाम जो होंगे वो जुलाई में होंगे, और जून में जब आपके थ्योरी पेपर्स होंगे, तो सॉरी जुलाई में तो आपका प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, ज्यादा स्पीड में मैं इसके आगे की बात करने लगी। ओके, तो जून में क्या होगा, जिस तरह से जून में आएंगे तो यहाँ पे अप्रैल और मई में, अप्रैल और इससे ठीक पहले अप्रैल और मई, यानी एडमिशन लेने के बाद जो अप्रैल और मई आएगा नेक्स्ट में, उसमें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये तो बात हमने करी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, और दिसंबर में आपके थ्योरी के एग्जाम और जून में आपके थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं TEE, TEE यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड मतलब आपका एक टर्म कंप्लीट हो रहा है, 1 टर्म कंप्लीट हो रहा है। लेकिन बात उठती है कि प्रैक्टिकल कब होंगे, तो दोनों ही केस में मैं बता रही हूँ, जैसे ही थ्योरी के एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसके ठीक नेक्स्ट मंथ से, या फिर ये मान लीजिए उसी मंथ जहां पे थ्योरी के एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसी के कुछ दिनों के बाद से प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल्स का। तो यहाँ पर आपको, जैसे आपके दिसंबर में थ्योरी हुए तो अगले साल का जनवरी आ गया, मान लीजिए आपने जनवरी कोई भी ले लेते हैं, 2024 ले लेते हैं, जनवरी 2024 में आपने एडमिशन लिया था, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जनवरी 2025 में, क्योंकि एग्जामिनेशन ओवर होते होते जनवरी आ ही जाता है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी, तो जनवरी में ही आपके थ्योरी के प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, थ्योरी खत्म होते ही। उसी तरीके से यहाँ पे जुलाई में, अगली जुलाई में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जुलाई में क्या होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है, थ्योरी में तो मैंने आपको बता दिया, पढ़ाई करके जाना है और एग्जाम देके आना है, सिंपल, ये जैसे आज तक आपने थ्योरी एग्जाम दिए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, इसको बताने के लिए मैं पूरा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल ही स्पेशली बच्चे बहुत पूछते हैं। मैंने वैसे प्रैक्टिकल पे बड़े सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी उसी प्लेलिस्ट में रहेगा, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जिसे हम कहते हैं MPCL 007 ये कोड है। इसमें आपको सबसे पहले तो बनाना है प्रैक्टिकल फाइल। एक तो आपको बनानी है प्रैक्टिकल फाइल जिसमें आपके सिलेबस में टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं, और उस 8 प्रैक्टिकल्स में से आपको करने हैं ओनली 5 प्रैक्टिकल्स। सिर्फ 5 प्रैक्टिकल्स आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। कौन से प्रैक्टिकल फाइल, कौन से 5 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आपके प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस के थ्रू, जिनको हम प्रैक्टिकल क्लासेस या प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस भी कहते हैं। क्लासेस तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, काउंसलिंग सेशंस ही कहते हैं प्रैक्टिकल के लिए। अब बात है ये कब होते हैं और ये कौन कराएगा, ये होंगे आपके स्टडी सेंटर पर। आपको फर्स्ट ईयर में रीजनल सेंटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका जो भी काम होगा स्टडी सेंटर पर होगा। मैंने बताया था असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे सबमिट होंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस कहाँ होंगी, एट योर स्टडी सेंटर। तो अपने स्टडी सेंटर को बहुत वाइजली चूज करें, ऐसा ना हो कि आप इतनी दूर ले लें कि वहां तक जाने में आपको पूरे साल दिक्कत होती रहे। एक बार आपको स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिट करने जाना है, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जाना है, और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाना है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है, हो सकता है अपने आसपास का, अपने सिटी का आपने कोई चूज कर लिया, लेकिन आपका स्टडी सेंटर सिटी में नहीं है। बाय एनी चांस आपका स्टडी सेंटर आपके सिटी में नहीं है, लेकिन आप एग्जाम सेंटर फिर भी अपने सिटी में चूज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आपका जो होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है वो हमेशा स्टडी सेंटर पर ही होता है, इसके अलावा ये कहीं नहीं होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपनी सिटी में ही कहीं दे लूं, मैं बहुत दूर रहता हूं। अभी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इस पर मैं उनका आंसर भी करूंगी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका स्टडी सेंटर पर होगा, वहां आपको एग्जाम वाले दिन प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना है, जिसमें आपको 8 में से 5 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार प्रैक्टिकल क्लासेस मिस कर देते हैं। अब मिस कर दिया है तो क्या करें भाई, कोई भी 5 प्रैक्टिकल्स लिख लीजिए, क्योंकि वो सिलेबस के ही अंदर हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम किसी वजह से मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस छूट गई, तो अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से 5 प्रैक्टिकल्स लिखूं, तो मैं क्या करूं। तो उस केस में मैं यही सजेस्ट करती हूं हमेशा कि जो आपके कोई भी 5 प्रैक्टिकल्स लिख लीजिए। कुछ मेजर प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी बाद में कि कौन कौन से लिखने हैं प्रैक्टिकल्स, वो आप लिख सकते हैं, वो हमेशा हर जगह पर एक्सेप्टेड होते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल आप जब अपनी रेडी कर लेते हैं, इसको लेकर आप अपने स्टडी सेंटर जाते हैं एग्जामिनेशन के दिन, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करनी होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्टडी सेंटर से आपके मेल और आपके फोन नंबर पर मिलेंगी, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बढ़िया ढंग से अपना
सारा डेटा भरना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इग्नू वाले देते हैं। इग्नू को बड़ा इग्नू के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें बताता नहीं है, कोई इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारे भी एंड से होती है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो उन्हीं चीजों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटीमेशन मिलेगा थ्रू आउट, कभी भी साल में वो आपको बुला सकते हैं। जनरली वो थ्योरी एग्जाम से पहले बुलाते हैं, लेकिन अब ऐसा भी चेंजेस भी हो गए हैं, तो कभी कभी आपके एडमिशन के 4-5 महीने बाद भी वो बुला लेते हैं। तो आपको उसमें प्रैक्टिकल्स बताए जाते हैं, और अगर नहीं पता चल पाए, आपको नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाए, नहीं मालूम चले, तो आप कोई भी 5 प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम वाले दिन क्या होता है, आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल लेके एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बता दूं, प्लीज डू नॉट गेट इट रिटन बाय एनीवन एल्स। अपनी प्रैक्टिकल फाइल किसी से भी मत लिखवा कर लेकर जाइए। आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपकी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाले दिन मैं बहुत सारे बच्चों को ये बात बता चुकी हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली बतानी पड़ती है, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या आप हमें प्रैक्टिकल की फाइल प्रोवाइड करा देंगी लिखी हुई। तो मैं खुद उनको बोलती हूँ कि भाई मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन वाले दिन जब एग्जाम पे के लिए जाते हैं, तो उस दिन आपको एक आंसर कॉपी मिलती है। उस आंसर कॉपी में आपका नाम, रोल नंबर सब कुछ फिल करते हैं, और वहीं पे प्रैक्टिकल आप अपना लिखते हैं। जब आप अपना प्रैक्टिकल लिखते हैं तो आप सोचिए, ये कॉपी और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, इसको लेकर आप अपने एग्जामिनर के पास जाते हैं, इन दोनों को लेकर, जो कि आपका वाइवा लेते हैं। अब आप मुझे इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती है कि ये किसी और, ये आपकी खुद की राइटिंग में ही होगी 100%, ये तो एग्जाम वाले दिन और तो कोई हो नहीं सकता, और ये किसी और की राइटिंग में होगी तो क्या डिजास्टर होगा। तो प्लीज डू नॉट गेट इट रिटन बाय एनीवन एल्स। अपनी प्रैक्टिकल फाइल लिखी लिखाई मत लीजिए, आप ही को ट्रबल होगी। ओके। असाइनमेंट्स में अगर आप किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि असाइनमेंट्स तो आप सबमिट करके लौट आते हैं, उसमें आपको कोई नहीं क्रॉस चेक करता, लेकिन यहाँ पे वाइवा में आप पकड़े जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल जो है वो फर्स्ट ईयर में आप दे देते हैं, और आपके मार्क्स धीरे धीरे सारे रिपोर्ट कार्ड में आपके अपडेट हो जाते हैं। और ये रही आपकी फर्स्ट ईयर की समरी। ऑल राइट। अब यहाँ पर किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है कि किस पॉइंट पर क्या कोई चीज कैसे प्रोसेस होती है, तो मैंने इतना लंबा वीडियो इसीलिए बताया कि कोई पॉइंट ना छूटे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देखेंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर बच्चे के कमेंट को आंसर कर सकूं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद, डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेने के बाद हमें कई बार लोग बताने वाले नहीं होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके आंसर करूँ। तो इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी वीडियोस भी देखिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। और सेकंड ईयर के लिए क्या आपको जरूरत है प्लीज जरूर बताइएगा, तो मैं सेकंड ईयर का वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। ऑल राइट। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।